वल्लभ भवन में रमेश चंद्र शर्मा ने मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया, जहां विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और संगठन के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने संकेत दिए हैं कि सभी कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर कर्मचारियों के हित में ठोस कदम उठाए जाएंगे। वहीं राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत 20 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा और इसमें कर्मचारियों व पेंशनरों से निर्धारित अंशदान भी लिया जाएगा। यह योजना प्रदेश के 11 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा सकती है। इसके साथ ही एक और बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। सरकारी नौकरी में लंबे समय से लागू 2 बच्चों की पाबंदी हटाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसे जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा। तीसरी संतान होने पर कर्मचारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह नियम वर्ष 2001 में लागू किया गया था, जिसे अब खत्म करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, जिससे राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर कर्मचारी नेता श्याम सुंदर शर्मा, शिवपाल सिंह, भानु प्रकाश तिवारी, GR मूलचंदानी, OP गौर चंद्र सेन, वल्लभ मेवाड़े सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। जी, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी सभी ने मिलजुल कर फिर से एक बार एक महत्वपूर्ण जवाबदारी दी है और प्रदेश में हमारे अधिकारी कर्मचारी काफ़ी संख्या में हैं। उनके बीच में और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करना मैंने पूर्व में भी करने के सारे प्रयास करे हैं। सभी संगठनों के माध्यम से सबसे मिलजुल कर भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में प्रदेश में और क्या अच्छा क्या हो सकता है और कर्मचारियों को कितना भला कर सकते हैं उसके लिए प्रयास करेंगे। आज ही जब मैं पद पर ज्वाइन करने गया था तो हमारे राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह ने बोला कि 2 कामों के लिए ACS साहब को बोला, तो उन्होंने सहज भाव में कहा कि भैया ये 2 जो मांगे आप रख रहे हो, 3 बच्चों अलग है, 2 बच्चों से अधिक रहेगा तो उनकी नौकरी खतरे में थी। तो दूसरा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए आपने चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा सहज भाव में बोला हम दोनों करके देंगे, आप साहब से बात कर लेना। माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार कर्मचारियों की समस्याओं के लिए चर्चा होती रहती है और भाजपा की सरकार निश्चित कर्मचारियों के भले की बात करती है और अगर भले की बात नहीं करती तो हम इतनी बार लगातार भाजपा की सरकार नहीं बनती। हम पश्चिम बंगाल की स्थिति देखें तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 6वां वेतनमान नहीं हम 7वां देंगे, जबकि हम 7वां ले रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में, पूरे हिंदुस्तान में ले रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार ने कर्मचारियों को 6वां नहीं दिया। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति यह आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के एक कार्यकर्ता को कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष पद पर सुशोभित किया। आज हमारे रमेश चंद्र शर्मा जी ने एक औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया है, हम लोग साथ में थे और इस अवसर पर आज ACS से 2 मुद्दों पर हमारी चर्चा का भी अवसर मिला। और राज्य कर्मचारी संघ बहुत पहले से स्वास्थ्य बीमा इस प्रदेश के कर्मचारियों को मिलना चाहिए, ये हमारा संकल्प था और हम समय समय पर हमने मुख्यमंत्री जी से घोषणा भी कराई थी। और 3 बच्चों का जो एक दिग्विजय सिंह जी का काला कानून था कि कोई भी कर्मचारी 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं पैदा कर सकता है, उस काला कानून को हम समाप्त करने के लिए प्रयासरत थे। आज मुझे इस बात का संतोष है कि आज सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव शुक्ला जी ने कहा कि जल्द ही ये दोनों मुद्दे हम कैबिनेट में ला रहे हैं और प्रदेश के कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।